नमस्कार दोस्तों। आज की ये हमारी पहली पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है और जब तक हम इस पे काम करने वाले हैं ना, तो हमारा एक ही मेन फोकस रहेगा कि हमें ये जानना है कि हमारा ड्यूरिंग द मार्केट जो हमारा थॉट ऑफ प्रोसेस था वो क्या होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम मार्केट में काम करने उतरेंगे, लेट्स अज्यूम कि हमें नहीं पता, हम इसको एक रिप्ले स्टार्ट करते हैं लेट्स से, और इसको यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए। हमें किसी भी टाइम पे यदि मार्केट ऊपर से नीचे बंद हो रही है, जो भी पॉइंट बोलूँ ना, कुछ भी ये मत सोचना कि ये ऐसे ही पॉइंट है। सिंपल से सिंपल पॉइंट कैसे चीज़ों को हमारे ईजी करता है और वो कैसे ही हमारी ट्रेडिंग में मदद करेंगे, आपको ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। यदि मार्केट ऊपर से नीचे बंद हो रही है, सॉरी नीचे से यदि ऊपर बंद हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्पॉट ड्रॉ। ओके, और यदि मार्केट ऊपर से नीचे बंद हो रही है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ। फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक काम करेंगे, जैसे कि एक हम स्पॉट ड्रॉ करेंगे, एक हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे एक प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और ओपन एंड क्लोज। ये जिस दिन होंगे उस दिन हम हर एक के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में हर रोज पचासों चीजें होती हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम हर एक पॉइंट के ऊपर जाने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें आज के दिन काम करना था, तो हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए, और ये आपको किस टाइम पे ड्रॉ करना है, मार्केट ओपन होने के बाद। हमें 9:07 पे ये पता लग जाता है कि मार्केट अभी ओपन हो चुकी है। मार्केट किस पॉइंट पे ओपन हुई है। ओके, मार्केट ओपन होने के बाद हमें ये ड्रॉ करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, एक बार इसको हम इस रिप्ले को एक बार कैंसिल कर देते हैं। रिप्ले ऑफ, ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ी ज़्यादा तो मार्केट ओपन हुई हमारी अराउंड 90 पॉइंट गैप अप। तो इट मीन्स कि अब हमारे लिए जो है ये लो पॉइंट कोई मैटर ही नहीं करता। अब हमारे लिए मैटर क्या करता है, पॉइंट, एक पॉइंट प्रीवियस डे का हाई, देन अनदर पॉइंट प्रीवियस डे का क्लोज। इसका क्लोजिंग पॉइंट ये था, प्रीवियस डे का क्लोज। ये दो ही पॉइंट अब हमारे लिए मैटर करते हैं। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो हमारी थॉट ऑफ प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ओके, एक सिंपल पॉइंट और आपको बताता हूं मैं, जो यूजुअली हर एक रिटेलर गलती करता है। यदि हम लाइन के ऊपर हैं तो ये लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, सपोर्ट का। ओके, यदि लाइन के हम नीचे हैं तो ये लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। सुनने में तो आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है, लेकिन डेफिनेटली जब आप देखोगे कि हम किस तरीके से गलतियां करते हैं तो आपको उससे ये एहसास हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम गैप ओपन हुए, जब भी हम ज़्यादा बिग गैप ओपन हो, जिस दिन हम 100 पॉइंट से ऊपर गैप ओपन होंगे उसके लिए अलग रूल होंगे। वी विल क्रिएट सम सेट ऑफ रूल्स। ओके, तो आज मार्केट गैप ओपन हुई, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी भी पहले 5 मिनट के कैंडल में कोई भी ट्रेड कभी मत लेना। हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे मूव करने वाली है इस टाइम पे, राइट। यदि आपने यहाँ ओपन होते ही कॉल की पोजीशन क्रिएट की, बहुत गलत किया। किस सेटअप पे की, ओपन होते ही आपने लगा कि मार्केट अब नीचे आ रही है और ये पता नहीं कितनी नीचे आ जाएगी। हम यहाँ पर 2 या 3 कैंडल के लिए नहीं बैठे, राइट। यदि आपने पुट की पोजीशन ली, बहुत गलत किया। आज आपका पैसा बन गया, जरूरी नहीं है कि हर रोज बने। एक एक पॉइंट को 100% की बात बोलूंगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बिल्कुल गलत किया जाएगा यदि आपने पहले कैंडल में लिया। अब क्या यहाँ पे ये क्या यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सेकंड कैंडल, यदि हम सेकंड कैंडल को देखें, क्या इसने प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक किया, नहीं किया। ये हमारा एक रेंज बन गई, ठीक है, ये हमारे क्या बन गई, एक रेंज बन गई। क्या मार्केट ने इस रेंज को अपनी फिफ्थ कैंडल से पहले ब्रेक किया, नहीं किया। जैसे इसने फिफ्थ कैंडल में अपने डे के लो को ब्रेक किया, एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन गई पुट लेने की। लेकिन वो जो पुट की पोजीशन थी वो भी अब रिस्की हो गई। यदि देखो क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे आएगी तो जो प्रीवियस डे का जो भी ये हाई पॉइंट है, ये स्पोर्ट एज स्पोर्ट काम कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट में ये स्पोर्ट का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये केवल और केवल
60 से 70 पॉइंट की डिस्टेंस है। मार्केट ये कभी भी 60 पॉइंट के लिए अपने सपोर्ट को टच करने के लिए नहीं आएगी। हाँ, यही डिस्टेंस दिए, मान लो से यहाँ पे 90 पॉइंट की डिस्टेंस है, इजीली 90 पॉइंट मार्केट टच किया और बाद में रिवर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, हमारी पुट की पोजीशन बनी और हमारा एसएल हो गया डे का हाई। मार्केट नीचे आई या से ऊपर गई। अब ये बताओ, यदि यहाँ से आप इतनी जल्दी पोजीशन से अपनी निकल गए, अरे कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल को जो प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया उसको ब्रेक तो करने दो, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग तो देने दो। क्या किया मार्केट ने, वहां पर 10 से 15 मिनट तक रही, आपको कॉल में बिठाया कि पता नहीं अब तो मार्केट कहाँ भाग जाएगी, लेकिन उसने अपनी स्विंग के ऊपर एक क्लोज भी नहीं दिया और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन खा के नीचे स्टार्ट हो गई। डायरेक्टली पहली कैंडल में उसने इस स्विंग को ही ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस स्विंग के ऊपर क्लोज भी दे दिया। और जिस दिन ऐसा, देखो ये आज क्लोज दिया, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब ऐसा हुआ और फिर से नीचे आ गई, इट मीन्स कि आज मार्केट क्या करने वाली है, रूल पे काम करने वालों की लंका लगा देगी। लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। फिर मार्केट ने क्या किया, ये एक स्विंग, इतना अच्छा स्विंग क्रिएट किया, मार्केट नीचे आ गई। अब आप चाहो तो आसानी से अपने ये 80 या 90 पॉइंट अपने बुक कर सकते हो प्रॉफिट के। लेकिन अब दिक्कत किस बंदे के साथ होती है, जो यहां पर आकर जागता है और यहां पर आकर वो पुट के बारे में सोचता है। सबसे बड़ी दिक्कत, क्यों भाई यहाँ पर तुमने पुट की पोजीशन नहीं क्रिएट क्यों की आप यहाँ पे क्या सेटअप था यार। इसके नीचे ये एक प्रीवियस डे का क्लोज है जो एक काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। हाँ, यहाँ पर आप ऑब्वियसली आपने एक कॉल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको रूल नहीं पता था, हमें नहीं पता कि यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पुट तो किसी भी हाल में नहीं बनता। जब आपने यहाँ बाय नहीं किया पुट को, अब आप यहाँ पे आके पुट को बाय कर रहे हो, बहुत गलत किया। ठीक है, और यहीं पर ही मैक्सिमम रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो जब भी कॉल या पुट बाय करते हैं तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही करते हैं। वो सपोर्ट के पास पुट बाय करते हैं और रेजिस्टेंस के पास कॉल बाय करते हैं, ये सोचकर कि जैसे ही वो सपोर्ट को ब्रेक करेगी एक बहुत फास्ट मूव आएगी। इतनी फास्ट मूव नहीं आती। एक दिन आगे 10 में से एक दिन के लिए आप ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बैठे हो। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने मान लो अपनी पोजीशन बुक नहीं किया, क्यों, बनती नहीं है पोजीशन बुक करनी। क्यों, क्योंकि ये अपना एक प्रीवियस स्विंग था। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करती, हमें अपनी पुट की पोजीशन को ब्रेक करने की कोई इस दिक्कत ही नहीं थी। फिर मार्केट ने एक ये स्विंग और क्रिएट किया, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई नहीं, ये क्लोज नहीं हुई, ये थोड़ा लाइन ऊपर हो गई, फिर इससे नीचे आई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगली कैंडल ने फिर से स्टार्टिंग की। मैंने ना अपनी कॉल की पोजीशन यहीं पे क्रिएट कर ली थी। क्यों, क्योंकि मेरा जो एसएल था, ऑब्वियसली जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करेगी, क्रॉस करेगी, उससे 10 पॉइंट नीचे हमारा एसएल हो गया। ठीक है, और फिर मार्केट ने क्या किया, एक तरफा मूव हमको दे दिया मार्केट ने पूरे दिन। जैसे ये स्विंग था, ये एक मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, बताओ मार्केट ने इस स्विंग को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया। सिंपल। देखो जो मार्केट ने प्रीवियस स्विंग जो क्रिएट किया ना, ये देखो मार्केट यहाँ पे कितनी देर तक रही। तुम सब को बियर्स बना के मार्केट ने एक इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन अब भी उसने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करे, नहीं निकलना। यहाँ पर हम किसी 4 या 5 पॉइंट के लिए नहीं बैठे। जब प्रॉफिट होना होता है तो आप 500 रुपये में निकल जाते हो, और जब लॉस होता है तो कम से कम 5,000, 10,000, 20,000, पता नहीं कितने लॉस तक बैठे रहते हो। ऐसा नहीं करना है। 4 या 5 पॉइंट के लिए हम नहीं बैठे हैं। ठीक है, हाँ, एक मैंने जो व्हाट्सएप के जो मैंने मैसेज डाला था कि मैं यहाँ पे जो है बियरिश हो गया था, यहाँ पे मेरी कॉल की पोजीशन थी और मैंने यहीं पर ही अपनी कॉल की पोजीशन जो है बुक कर लिया था मैंने। ठीक है, उसका एक मेन, और बाद में जो ये कंप्लीट रैली थी, आई मिस दिस एंटायर रैली, क्योंकि जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो मेरा गलत हो गया आज। ठीक है, और वो हो गया क्योंकि मैं जो देख रहा था ना, मैं एक जो इलोइट वेव के बेस के ऊपर, चलो उसको हम अवॉइड करते हैं, वो इतना डिटेल में जाना सही नहीं है। ठीक है, डिड यू गेट द पॉइंट। अब सेम काम हम कल करेंगे। हमारा मेन टास्क क्या होगा कल भी, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, किसी भी पॉइंट ऑफ मार्केट कहीं भी ओपन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, हमें इस बात के से फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है, लेट इट डिलीट। ओके, अब हम कल के लिए कैसे अपना प्लान करेंगे।
यहाँ पे है ना, हमने आज कोई भी स्पॉट लाइन ड्रॉ नहीं की क्योंकि वो बनती ही नहीं थी, क्योंकि मार्केट एक तरीके से पूरे सीधे ऊपर आई थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कल के लिए यदि हम रेडी हो रहे हैं तो आज का हाई, ओपन और हाई ऑलमोस्ट इक्वल है तो हमें ओपन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आज का लो क्लोज भी ऑलमोस्ट सेम है तो उसकी भी हमें ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक स्पॉट जहां पे मार्केट ने लियो, देखो एक हम स्पॉट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारा ये काफी अच्छा एक स्पॉट बन रहा है जहां पर 3 पॉइंट मिल जाए, ये देखो कितना अच्छा स्पॉट है। ये देखो मार्केट आई, स्पॉट, स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं ये एक हमारा जोन बन गया, ठीक है। यदि हम इसको और अपने अच्छे तरीके से देखें तो इट मीन्स कि ये जो अब है हमारा एक अच्छा जोन बन गया जो एक स्पोर्ट की तरह काम करना चाहिए। यानी कि यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, डिपेंड करता है वो कितने पॉइंट गैप ओपन हो, तो यदि मार्केट 80 से 90 पॉइंट गैप ओपन होती है डेफिनेटली वो हाई से सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगी मार्केट, यहाँ से मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। और जब मार्केट हमको इस पॉइंट के पास मिलेगी तभी हम क्या करेंगे, अपनी एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। बाकी कल हमारा क्या रहता है वीडियो में हम शाम को डिस्कस करते हैं। एक सेकंड।